ईमान बिल गैब ये असल है। ईमान बिल गैब असल है। अगर कोई ईमान लाएगा मुशाहिदे की वजह से, कोई ईमान लाएगा देखकर, तो अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसा ईमान मकबूल नहीं है, कबूल नहीं। इसलिए हज़रत फरमाया करते थे कि ईमान बिल गैब ही असल है। फिर अगर कोई ये कह दे कि भाई मैं ईमान लाना चाहता हूँ लेकिन मुझे दिखाओ, तो हज़रत फरमाया करते थे कि इसके ऊपर सख्त अज़ाब अल्लाह ताला की ज़ात का उतरेगा, सख्त अज़ाब। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था, हम आपके ऊपर ईमान लाना चाहते हैं, लेकिन जिस अल्लाह से आप बात करते हैं हमें उस अल्लाह को दिखा तो दीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला की ज़ात ने जवाब दिया, बिजली का अज़ाब था, आसमान से बिजली उनके ऊपर नाज़िल कर दी। भाई कैसा ईमान, किस ईमान की बात कर रही हैं? तुम्हारी ज़ात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा, तुम बता रहे हो अल्लाह एक है, तुम बता रहे हो अल्लाह है, तुम बता रहे हो अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आ जाओ, तो ये तुम्हारी बात के ऊपर तो यकीन नहीं कर रहे और तुमसे मुतालबा और कर रहे हैं कि हम ईमान तो लेकर आ जाएंगे लेकिन आप दिखाइए। तो हजरत फरमाया करते थे कि आसमान से अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके ऊपर बिजली को नाजिल कर दी, बिजली का अज़ाब, सब जल भूल गए कि मांगा कैसे तुमने। तो अब आप देखो, अल्लाह ताला की ज़ात का मुशाहिदा तलब करने के ऊपर ईमान लाने की बात हो रही है। तो हज़रत फरमाया करते जो भी मुशाहिदा तलब करता है अल्लाह ताला उसके ऊपर अज़ाब को नाज़िल करे, अज़ाब को नाज़िल करे। हमारे मोहतरम हज़रत फरमाया करते थे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का नाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ईमान जो बनाया था वो ईमान बिल गैब बनाया था। सहाबा का नाम का ईमान जो बनाया था वो क्या बनाया था? ईमान बिल गैब बनाया था। वो मुकम्मल यकीन रखते थे, जो आप कह रहे हैं वैसा ही सही है, और ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा मुझे और आपको। जैसे सहाबा कराम का इम्तिहान लिया वैसा मेरा और आपका भी इम्तिहान लिया जाएगा। ये कितना ईमान बिल गैब के ऊपर यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं। देखो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर है। आपको पता है ना, अगर मैं और आप अकल से सोचें, ईमान बिल गैब के मुकाबले में अकल है और अकल बड़ी बड़ी चीजों का इनकार करवा देती है। तो हजरत फरमाया करते थे भाई ईमान के मुकाबले में अकल का इनकार करना है, अकल के मुकाबले ईमान का इनकार नहीं करना, ये है असल चीज। तो मुझे और आपको मालूम है कि मुसाफत मैं कराची से हैदराबाद जाऊंगा 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, ज्यादा तेज चलाऊंगा 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा।
ये मुझे और आपको आइडिया है, ये अकल है मेरी और आपकी। लेकिन वो जो 50,000 साल की मुसाफत पर है, 50,000 साल भी मेरे और आपके नहीं, वहां के। आप सोचो तो सही। और वो पूरा सफर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और थोड़े से हिस्से के अंदर कर आ गए। और आकर बताया जा रहा है, काफिरों को भी बताया जा रहा है, सहाबा कराम को भी बताया जा रहा है, मुनाफिकों को भी बताया जा रहा है। और फिर खबर देने के अंदर एक और खबर दे रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्या खबर दे रहे हैं कि भाई वहां पर जहन्नुम में एक दरख्त है, जहन्नुम में एक दरख्त है। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, इस खबर देने का मतलब क्या था, मकसद क्या था? पता है ना आपको, आग लकड़ी को जलाती है, ये पता है नहीं पता? और जहन्नुम के बारे में मुझे और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वो एक दहकती हुई आग है। फिर जहन्नुम के अंदर दरख्त का होना, ये तो समझ में ना आने वाली बात है। तो बताया इसलिए जा रहा है कि देखते हैं कि हम इस दरख्त जहन्नुम के होने के ऊपर कौन यकीन करता है और कौन इसका इनकार करता है। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आग के अंदर कोई दरख्त और उसको जलाएंगे आग, ऐसा तो नहीं हो सकता। भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का ईमान ऐसे ही बनाया था, किसी ने सवाल नहीं पूछा, जैसा आपने बोला ना वैसे ही यकीन कर लिया हमने। जहन्नुम में दरख्त है, आपने बोला यकीन आ गया। वो दरख्त क्या काम करेगा, आपने बोला यकीन आ गया। जहन्नुम के अंदर कांटे हैं, वो कांटे काम क्या करेंगे, ये यकीन आ गया। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने ये नहीं पूछा, या रसूल अल्लाह जहन्नुम के अंदर तो आग होगी और आपका काम तो जलाना है, जब वहां पर दरख्त हो तो ये कैसे माने हम लोग? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। किसी सहाबी ने नहीं पूछा। इसीलिए हजरत फरमाया करते थे, नबी की बात के ऊपर कोई दलील तलब करता है वो उसी वक्त कुफर की दहलीज पर पहुंच जाता है। नबी की बात तो खुद दलील होती है, नबी की बात के ऊपर दलील तलब नहीं की जाती, बल्कि नबी की बात तो खुद दलील होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई मैं इतनी मुसाफत पर जाकर आ गया हूं वापस, अब ये अकल के अंदर नहीं आ रही। देखो अकल ही इनकार करवाती है ना चीज का, अब ये अकल के अंदर ही नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे जहन में, हमारी अकलों के ऊपर तो ये बात आ रही नहीं है, हम कैसे मान? हकीम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह एक लतीफ़ा सुनाया करते थे, फरमाया करते थे, इसी अकल के ऊपर लतीफ़ा सुनाया करते थे। फरमाया करते थे कि एक दियाती था, उसको किसी ने बता दिया चांद देखकर रोजा फर्ज हो जाता है। अब वो घर में छुप कर बैठ गया, बोला घर से ही नहीं निकलूंगा, चांद ही नजर नहीं आएगा, रोजा ही फर्ज नहीं हो, निकल ही नहीं रहा। तो जब घर वालों ने बहुत ज्यादा तंग किया कि भाई क्या हो गया, यहीं पर ही हगना, यहीं पर ही मुतना, क्योंकि पहले क्या होता था घरों के अंदर दूर दूर थोड़ा सा जाया करते थे। देहात में तो आज भी यही होता है, खेतों के अंदर जाते हैं ना,
हाजत को करने के लिए, उसने घर को ही पकड़ लिया। तो घर वालों ने बोला ये क्या कर रहे हो, निकलो यहां से, तुम्हारी नहुसत हमारे ऊपर भी पड़ रही। जब बहुत ज्यादा तंग किया तो निकल पड़ा और जंगल में चला गया। कज़ाए हाजत ने तंग किया तो कज़ाए हाजत की, और फिर तालाब को ढूंढता ढूंढता, पानी को ढूंढता ढूंढता तालाब तक पहुंचा हाथ धोने के लिए। देखा तो तालाब के अंदर चांद का अक्स। तो कहने लगा तू नहीं मानेगा, मेरा पीछा पीछा करते यहाँ पानी में भी आ गए, तू लगता है मुझको रोजा फर्ज कर ही रहेगा। तो भाई हकीम उम्मत रहमतुल्लाह ने ये बात बयान कर फरमाया करते थे कि बाज जो है ना लोग ऐसे ही हैं कि वो समझते हैं कि इस्लाह जो है ना किसी बुजुर्ग से ताल्लुक कायम करना जरूरी नहीं है। वो किसी से ताल्लुक कायम नहीं करते, वो बोलते भाई हम खुद ही अपनी इस्लाह कर लेंगे। वो ऐसे ही बुजुर्ग से भाग रहे होते, वो चांद से भाग रहे होते। लेकिन याद रखना बुजुर्ग के बगैर इस्लाह, शेख के बगैर इस्लाह हो नहीं सकती। ये भी फर्ज है, तज़किया करवाना अपना ये भी फर्ज है। लेकिन बाज लोग इससे पीछा छुड़ाते हैं, नहीं भाई हम किसी बुजुर्ग से बैत नहीं होंगे। अरे बैत हो जाएंगे तो भाई फिर तो गुनाह छोड़ना पड़ेंगे हमें। बैत हो जाएंगे फिर तो हम तो अपनी कजनों के पास भी बैठते हैं, कजनों से भी मुलाकात करते हैं, सारी चीजें करते हैं, फिर तो भाई हमें उनसे दूर जाना पड़ेगा। तो ये सारे मामले लेकर बैठते हैं ना। तो हजरत फरमाया करते थे कि भाई बैत होने के बाद बंदे के अमराज उसके सामने जाहिर होते हैं, उसके अमराज जाहिर होते हैं। जब अमराज जाहिर होते हैं तो वो अपने मर्जों का इलाज करवाए, हल्के हल्के करवाए, एक एक करके। भाई मेरे अंदर हजरत बदनजरी का मर्ज है, इसका इलाज करो। मेरे अंदर हजरत माल की मोहब्बत का मर्ज है, इसका इलाज कर दो। मेरे अंदर हजरत हराम कमाने का मर्ज है, इसका इलाज कर दो। तो मुख्तलिफ अमराज हैं। मेरे अंदर हजरत कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, इसका इलाज कर दो। और फिर उसके बाद जो शेख इलाज कर रहा हो और जो दवाई बता रहा हो भाई उसके ऊपर पाबंदी से अमल करो, जो परहेज बता रहा हो उसके ऊपर अमल करो, यकीन करते हो। बता रहा हूं ना ईमान बिल गैब क्या है असल, तो इसके ऊपर भी ईमान बिल गैब रखो कि ये जो बात कहेगा इससे ज्यादा मुनाफे वाली बात मेरे लिए कोई और नहीं कह सकता, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे लिए मेरे मां के दूध की तरह है इसकी बातें। मेरी जो असली मां है ना, बच्चे के लिए जो असली मां होती है उसका दूध ही लगता है ना, बाकी कोई मां का दूध उसके मुंह में दे तो नहीं लेगा। वो जानता है कि मेरी मां का दूध ही मेरे लिए मुनाफे बख्श है। ऐसे ही शेख जो होता है ना, वो मां की दूध की तरह उसकी बातें होती हैं। सालिक को पता होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि शेख की बातें ही उसके लिए मुनाफे बख्श है, बाकी किसी की बातें मुनाफे बख्श नहीं, किसी की बातें मुनाफे बख्श नहीं। तो ईमान बिल गैब क्या है वो असल। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को, काफिरों को, मुनाफिकों को ये खबर दी तो सबसे पहले अबू जहल को यह खबर दी। अबू जहल ने क्या कहा कि अच्छा तू अगर ये बात कहता है कि इतनी मुसाफत का सफर
तू चंद मिनटों के अंदर कर आ गया, थोड़ी सी देर के अंदर कर आ गया, थोड़ी सी देर के अंदर कर आ गया। कितनी देर के अंदर? हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठकर जाने की वजह से जो बिस्तर के अंदर गर्मी थी, अभी वो गर्मी भी खत्म नहीं होने पाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। अभी वो गर्मी भी खत्म नहीं हुई थी। भाई बिस्तर गर्म होता है ना जब एक बंदा उठता है तो फरमाया ये जा रहा है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उठकर गए और उठकर वो गर्मी खत्म भी नहीं हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए हैं। आप सोचो कितनी जल्दी की सफर होगी। उस पर जो कमजोर ईमान वाले थे, मेरे और आपके अंदर तो ईमान ही कमजोर है ना, जो कमजोर ईमान वाले थे, जो मुसलमान हो चुके थे, ये बात सुनते ही काफिर हो गए, हम नहीं मानते। अरे सहाबी बन चुके थे, सहाबियत से निकल गए इस वाक्य को सुनकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी अकल के ऊपर ईमान रखा, अपनी अकल के बारे में ज्यादा सोचा। हजरत फरमाया करते अकल तो खुद एक मखलूक है ना, मखलूक कैसे हक का मुशाहिदा करेगी? मखलूक तो मखलूक को देखेगी ना। जो मुशाहिदा आपको अल्लाह ताला की जात का करवाएगा, जो चीज वो अल्लाह ताला की जात का नूर है जो मुशाहिदा करवाएगा, वो मार्फत है। लिहाजा जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तक ये बात पहुंची तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फौरन तस्दीक कर दी, नहीं मेरे नबी ने जैसा कहा है ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। मुझे अब इस पर कोई दलील कायम करने की जरूरत नहीं, उनकी ज़बान मुबारक से अल्फाज निकल गए, वही हक है। आज मैं और आप जो है ना, बहुत सारी चीजों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते हैं लेकिन अकल में नहीं आ रही होती ना। अकल में जब नहीं आती, अरे अगर मगर लेकिन, ये तीन लफ्ज हैं हमारे पास, अगर मगर लेकिन। किसकी बात पर कर रहे हो? अगर मगर लेकिन। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर कर रहे हो, उनकी दीनी खबर के ऊपर कर रहे हो। और जो अगर मगर लेकिन इस्तेमाल करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के मुकाबले में, वो उसी वक्त ईमान से खारिज हो जाता है। इसी को दहरियत कहते हैं, इसी को दहरियत कहते हैं। भाई सहाबी खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा खरीद लिया और घोड़ा खरीदने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो घोड़ा बेचने वाला चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अभी आगे जाकर मैं तुम्हें पैसे देता हूं, तुम मेरे साथ चलो। इतने में एक शख्स और आता है, उसको भी वो घोड़ा पसंद आ जाता है और वो दाम ज्यादा लगा रहा है, तो इसने फौरन इनकार कर दिया कि भाई मैंने आपको घोड़ा नहीं बेचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, मैं घोड़ा तो खरीद चुका हूं, ये तो मेरा हो चुका है, अभी किसी और को नहीं बेच सकते हो आप। फरमाया नहीं मैंने आपको घोड़ा नहीं बेचा, आप इस पर कोई सबूत कायम करें, सबूत दें ना, जिसने मुझे आपको घोड़ा बेचते हुए देखा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मैं कैसे सबूत दे सकता हूं? तो बस जब नहीं है तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि मैंने आपको घोड़ा बेचा? भाई क्योंकि तुमने मुझे घोड़ा बेचा, ये मेरा हो गया, मैं तुम्हें पैसे देने वाला हूं, पैसे लो बस। लोग जमा हो गए, इतने में एक सहाबी भी आ गए, हजरत खुज़ैमा रजी अल्लाह ताला, खुज़ैमा बिन सामित रजी अल्लाह ताला।
वो बोल रहा है कोई सबूत है आपके पास? तो हज़रत खुज़ैमा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, हाँ मैं हूं, इस पर मैं गवाह हूं, मैं गवाही दे रहा हूं। आपने इनको घोड़ा बेच दिया और इन्होंने खरीद लिया था, मैं गवाही दे रहा हूं। इस गवाही देने से भी बंदा छूटता नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। अभी ये गवाही देने के बाद भी आजमाइश और इम्तिहान कड़ा सख्त। ए खुज़ैमा, तुम तो मौजूद ही नहीं थे, तुमने गवाही कैसे दे दी? ये इम्तिहान है। ये इम्तिहान है। अगर वो कह देते या रसूलुल्लाह वाकई में मौजूद नहीं था, मैंने तो आप को देखते हुए गवाही दे दी, मैंने तो आपको देखते हुए गवाही दे दी, मैंने गलत किया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैंने झूठ बोला, अब मुझे तो पता ही नहीं कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। अगर वो ये कह देते ये इम्तिहान हो रहा है, उसी वक्त खुज़ैमा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला ईमान से खारिज हो जाते, उसी वक्त खारिज हो जाते। ये सवाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ना, इम्तिहान के लिए पूछा है। ये किसी और चीज के लिए नहीं पूछा। तो क्या जवाब दिया खुज़ैमा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला ने? या रसूलल्लाह, जब आप दोज़ख की खबर देते हैं उधर भी मैं नहीं होता, जब आप जन्नत की खबर देते हैं उधर भी मैं नहीं होता, जब आप अल्लाह का बताते हैं उधर भी मैं नहीं होता, जब आप ये बताते मैं अल्लाह का रसूल हूं उधर भी मैं नहीं होता। हम आपके बताने से हर चीज की तस्दीक की खबर की तस्दीक कर रहे नहीं कर रहे? हम आपके ऊपर ईमान बिल गैब ला रहे नहीं ला रहे? आप बोल रहे हैं ईमान बिल गैब, बस आमन्ना व सदक़ना, बस तो जब मैं कहीं पर भी नहीं हूं, आप बोल रहे हैं मुझे, मैं तस्दीक कर रहा हूं उस बात की कि जो मेरा रसूल बोल रहा है सही बोल रहा है, तो ये जो छोटी बात है ये तो दुनिया की बात है, यहां की बात है। आप ये बोल रहे हैं तो मैं तस्दीक नहीं करूंगा कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। भाई समझने की बात है। ये जो देहरियत मेरे और आपके अंदर आ गई है ना, ये साइंस लेकर आई है। मैं आपको सही बता रहा हूं, साइंस ने मुझे मुशरिक बना दिया है, साइंस ने मुझे मुशरिक बनाया है। एक मौसम आता है जिसमें सारे पत्ते झड़ जाते दरख्त से, आपने देखा हो, फिजा का मौसम कहलाता है। तो साइंस क्या बताती है? साइंस ये कहती है कि भाई जब पत्ते के अंदर से तरी खत्म होती है, खुश्की आती है, खुश्क होने की वजह से पत्ता दरख्त से नीचे गिर जाता है। लेकिन आपने देखा होगा पूरा पत्ता नंगा हो गया है, जड़ गया है, एक ऊपर एक पत्ता टंगा हुआ होता है, वो नहीं गिर रहा होता। और साइंस ये बताती है सबसे पहले जो खुश्की शुरू होती है वो ऊपर से शुरू होती है, नीचे से शुरू नहीं होती है। ऊपर से शुरू होकर ऊपर से आ रही होती है और नीचे तक पहुंचती है, साइंस ये बताती है। लेकिन एक पत्ता ऊपर, तो हमारे हज़रत क्या फरमाया करते थे कि भाई ये एक पत्ता बता रहा है, पूरी साइंस को फेल कर रहा है कि मैं जमीन पर गिरने पर अल्लाह ताला की जात के हुक्म का मोहताज हूं, मैं किसी का मोहताज नहीं। मैं जमीन पर ऐसे नहीं गिर जाऊंगा कि खुश्की होगी तो मैं गिरूंगा, खुश्की पहुंच गई है मुझ तक लेकिन मैं फिर भी नहीं गिर।